बातें कितना कुछ कह जाती हैं। कभी खुशी में की गई बातें जो चलती ही जाती हैं और समय का पता ही नहीं चलता। कभी दुख में हुई बातें जिसमें हर एक लम्हा काटना मुश्किल हो जाता है। अगर मान ले तो जीवन कुछ महत्वपूर्ण बातों का समूह ही तो है। फिर चाहे वो बातें वो हो जो आपके माता पिता के बीच हुई हो जब आपने पहली बार चलना सीखा हो, या वो बातें जब आपने अपनी उपलब्धि किसी से बांटी हो, या वो बातें जब आपको किसी परीक्षा के परिणाम ने सताया हो। हर बात एक भावना साथ लेकर आती है। ये भावना या तो उल्लास की होती है या व्यथा की, लेकिन साकेत जिन भावनाओं को अभी महसूस कर रहा था उन्हें व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल था। ये भावना थी जीवन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाने की। बीती यादें उसे बुला रही थी और भविष्य में होने वाली संभावनाओं के विचार उसे बेचैन कर रहे थे। उसका मन वर्तमान में तो जैसे स्थिर हो ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें कॉलेज की बिल्डिंग पर एक बार फिर पड़ी। अब वो सामने वाले पार्क की तरफ चल रहा था। एक बहुत खूबसूरत दिन अब खत्म होने को आया था। हर जगह तस्वीरें थी। वो कई तस्वीरों का हिस्सा बना और कई तस्वीरें ऐसी भी थी जिनका हिस्सा बनने की उसने पूरी कोशिश करी। ऐसा लग रहा था कि एक पूरा दौर अब खत्म होने को आया है। अंत में वो पार्क के अंदर गया और बेंच पर जाकर बैठ गया। फिर उसने आसमान की ओर देखा। कुछ तारे थे। पहले साल के बाद उसने कभी भी एक साफ आसमान नहीं देखा था जिसमें कई टिमटिमाते तारे हों और बेदाग चांद खुशी से चमक रहा हो। शायद ये सब प्रदूषण की वजह से था कि आसमान में सब कुछ धुंधला होता चला गया। ए काले बादलों, कभी तो आसमान को साफ होने दो। वो जोर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला। साकेत, इसलिए हमें जब भी मौका मिलता है हम सुंदर मौसम का लुत्फ उठाने बैठ जाते हैं। किसी की आवाज आई, एक लड़की की। वो हैरान था, कोई इतनी शाम में इस पार्क में क्यों आएगा? और फिर वो उसके सामने आ गई और वो थी कॉलेज की सबसे होशियार लड़की, दृष्टि। मैं पहाड़ों से हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह अच्छी तस्वीरें नहीं खींचता, वरना तुम्हें दिखाता कि अच्छे मौसम का जादू क्या होता है। वो हंस पड़ी। असल में वो उनकी लद्दाख ट्रिप के बारे में बात कर रही थी, जिसमें साकेत का व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त। मैं बस कोशिश करती हूँ कि जो मेरी आंखें देख रही हो वही मेरी तस्वीरों में मैं उतार सकूं, और बाकी खुद ब खुद हो जाता है। बहुत बढ़िया, काफी प्रतिभाशाली हो तुम। उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। काफी अच्छी लग रही थी तुम आज। ओह, तुम्हारा मतलब साड़ी में? शुक्रिया आपका। मैंने पहले भी बताया है, साड़ी को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए खासकर। हाँ, याद है मुझे। तुम्हारे जैसा लड़का इतनी प्यारी रात में क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे भी तुमसे करना चाहिए। जैसे कि तुम कहती हो मैं बहुत भावुक हूँ, उस हिसाब से मेरा यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? असली सवाल तो ये है। कुछ खास नहीं, बस कुछ देर अकेले बैठना था और अपने सुंदर से कॉलेज को एक बार फिर देखना था इस रात की रोशनी में। तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम देख लो आराम से। नहीं, तुम बैठे रह सकते हो। तो कैसा लगता है एक खूबसूरत होशियार लड़की होना जिसने बहुत मेहनत की इस कोशिश में कि वो अपनी छाप छोड़ सके? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और आखिरी साल आते आते उस लड़की ने सब कुछ पा लिया।
तुम्हारे लिए दिल से खुशी होती है। शुक्रिया आपका। अब बताओगे कि क्या बात है, हुआ क्या है? जिंदगी कभी कभी खेल खेल जाती है। लगता है कि कल ही की बात हो जब मैं कॉलेज आया था, लोगों से मिला, उन्हें जाना, उनका ख्याल रखा, प्यार दिया और फिर सबसे दूर हो गया। मुझे पता है कि तुम किन लोगों की बात कर रहे हो। खुल के बोल सकते हो, मैं भी एक दोस्त ही तो हूँ। अजीब बात है, हम सब मिले थे 18 को, हम बिछड़े थे 18 को, और हमने एक दूसरे को अलविदा कहा तो वो भी 18 को। तो दिक्कत क्या है? हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। बात वो नहीं है। लगता है कि क्या होता अगर मैंने इतनी सारी भावनाएं और वक्त उन पर बर्बाद नहीं किया होता, तो शायद मैं उन लोगों के साथ होता जो मुझे असलियत में अपने साथ चाहते थे। कितना कुछ खो दिया मैंने। तुम समझदार हो और दिखते भी अच्छे हो। जिन्हें मिलना होगा वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे खींचे ही चले आएंगे। ऐसा लग रहा है कि तुम मस्का लगा रही हो। मैं और मस्का बिल्कुल नहीं। एक और हुनर जो तुमने सीखा इन 3-4 सालों में? एक बात जो मैंने इन सालों में सीखी है, रुको बताती हूँ। देखो, तुम्हें हंसना होगा। सबसे उस एक हंसी के साथ बात करनी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पहले ये राज बस मुझे पता था, लेकिन अब तुम्हें भी बता रही हूँ। सब लोग अच्छे नहीं होते। बहुत ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आप पर हंसेंगे और सामने से ऐसे दिखाएंगे जैसे आपके दर्द की उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र है। और ये बात तुम्हें वो बनाती है जो कि तुम आज हो। काश मेरे लिए ये इतना आसान होता, लेकिन नहीं है। मैं मदद कर सकती हूँ। तुम बहुत मेहरबान लग रही हो मेरे ऊपर आज, वरना ऐसे भी दिन थे कि तुमने मुझे प्रतियोगिता से हटाने के लिए उसके बारे में मुझे बताया तक नहीं। वो गलती थी। तुम अच्छा लिखते हो। अगर तुम होते तो शायद मैं उस दिन पास भी नहीं हो पाती। पर उस दिन के लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। और मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ज़्यादा कोमल इसलिए हूँ क्योंकि तुम खुद पर कुछ वक्त से बहुत कठोर होते जा रहे हो। कुछ देर तक साकेत कुछ नहीं बोला। तुम्हारे मोमेंटो में क्या लिखा है? उसने दृष्टि से उसके मोमेंटो के बारे में पूछा। मोमेंटो यानी स्मृति चिन्ह। उन सबको एक कप मिला था जिसमें एक हौसला बढ़ाने वाली पंक्ति लिखी थी। तुम्हें केवल पागलपन की एक छोटी सी चिंगारी दी गई है। तुम्हें उसे कभी भी खोना नहीं है। अरे वाह, ये तो रॉबिन विलियम्स ने कहा था। पूरी तरह से सच है तुम्हारे मामले में। सच तो है, लेकिन ये भी सच है कि बस 12 लाइन लिखी गई थी और हर इंसान को उन्हीं में से एक मिली। खैर, ये बताओ तुम्हारे कप में क्या लिखा था? मुझे नहीं पता, मैंने खोलकर नहीं देखा। तुम ही देख लो। साकेत ने कप निकालकर उसे दिया। इसमें लिखा है। वो एक पल के लिए रुकी। तुम खुद ही पढ़ लेना बाद में। अरे बताओ भी। चलो दूसरे तरीके से समझाती हूँ। हमारी पूरी जिंदगी बस 2 स्तरों में बटी हुई है, पहला स्तर और दूसरा स्तर। पहला स्तर वो है जिसमें हमारी उपलब्धियाँ और हमारा ज्ञान आता है। ये हमारी जिंदगी का बस 30% होता है। दूसरा स्तर वो होता है जिसे हम आखिर तक महसूस करते हैं। हमारी यादें, हमारे रिश्ते और हमारी भावनाएं, ये हमारे अपनों से हमें जोड़ती है।
ये होता है 70%। तुमने हमेशा दूसरे स्तर के बारे में सोचा है, लेकिन साकेत, पहला स्तर भी तो ज़रूरी है। वही तो पहला कदम है। जब तुम खुद को साबित करते हो, तभी लोग तुम्हारी कीमत समझ पाते हैं, और उसके बाद ही तुम्हें दूसरे स्तर में सुकून से जीने दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ, उनमें से तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुम्हें नई ऊंचाइयाँ छूता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम सब कुछ हासिल कर लो। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सख्त हूँ, पर शायद वक्त ने मुझे ऐसा बनाया है। जिंदगी अजीब है, क्या बनना था और क्या बनती जा रही हूँ। मेरे सपने थे कि सीनिक डिज़ाइनर बनूं, और यहाँ कला से बिल्कुल दूर एक कॉरपोरेट जॉब करने जा रही हूँ। वो बहुत रोमांचक होता। सीनिक डिज़ाइनर, वो कलाकार जो पर्दे के पीछे रहकर भी पर्दे के आगे का पूरा चित्र खूबसूरती से बनाता है। किसी फिल्म या थिएटर के सीन का बैकग्राउंड जो डिज़ाइन करते हैं, वो जादूगर। वाह, क्या बात है। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ है। वो तो एक पेचीदा सफ़र है जिसमें कई अनजान मोड़ आ जाते हैं। यकीन नहीं होता कि हमारा वक्त भी यहाँ अब ख़त्म होने को आया है। क्या तुम कभी बेचैन हो जाते हो उन फैसलों को लेकर जो तुमने लिए हैं अब तक? दृष्टि की आंखों में एक हल्की सी असुरक्षा थी। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी चौराहे पे खड़े होना। आपके सामने कई रास्ते होते हैं, जिनमें से कुछ आपको वैभव और कीर्ति की ओर ले जाएंगे और कुछ अफसोस की ओर। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात महसूस की है मैंने। ज़रूरी नहीं है कि हमारे फैसले बेहतरीन हो, फिर भी वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमारी अपनी अनोखी कहानी की तरफ। एक ठंडा हवा का झोंका उन्हें छूकर निकल गया, उनके शब्दों को रात के साये में घोलते हुए। मेरे अंदर भी डर है, और ये डर शायद मुझे पीछे खींच रहा है। साकेत ने दृष्टि की तरफ देखा। उसकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन शब्दों में अजीब सी शक्ति थी। वो बोला, अफसोस जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन अगर वो अफसोस इसलिए आता है क्योंकि आपने मौके को जाने दिया, जबकि आप उस मौके को जीना चाहते थे, वो भी बस इसलिए क्योंकि आपने अपने डर को हावी होने दिया, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह आपने जो भी सबक सीखे हैं ज़िंदगी में, जो भी विकास किया है, उस पर ध्यान दीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। भविष्य तो अनिश्चित है, पर हमारे पास ताकत है उसे मनचाहा आकार देने की। दृष्टि की आंखें साकेत से मिली। जो आश्वासन वो ढूंढ रही थी, वो उसे मिल गया था। कुछ देर बाद साकेत फिर बोला, अब चलो, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूं? पैदल ही चलते हैं। अलविदा कहना वैसे भी इतना आसान नहीं होता। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन कुछ कहानियाँ शायद कभी ख़त्म नहीं होती। उन्हें किसी ना किसी रूप में नया मोड़ मिल ही जाता है। फिर वो दोनों साथ चलने लगे। चलते चलते साकेत ने अपने कप को देखा और उसकी पंक्ति पढ़ी, जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लीजिए, वरना आप कभी भी इस जिंदगी से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। ये कहा था मशहूर लेखक एल्बर्ट हबर्ड ने। शायद जीवन को समझने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस उन छोटी छोटी खुशियों को समेटते चलिए जो जीवन आपको देता है, और हंसते खेलते इस सफ़र का आनंद उठाइए। आप नहीं जानते कि आप अपने जीवन के साथ साथ कितने जीवन छू जाते हैं और उन्हें बेहतर बना देते हैं।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नई कहानी डालें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए।